नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एच पी पटवारी क्लास 18 करेंगे, जिसमें हम हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। संधि यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो संधि को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से जॉइनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक जो संधि में से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एच पी एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में या एच पी पटवारी के एग्ज़ाम्स में। तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि यहाँ से संधि विच्छेद में से आपके जो संधि में से क्वेश्चन जो काफ़ी आते हैं। आपको बताना है कि महोज की संधि क्या होती है, महोज की संधि क्या होती है। दूसरा आपको बताना है उमेश की संधि क्या होती है, ठीक है। इसको आप जब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, उमेश की संधि क्या होती है और महोज की संधि क्या होती है, ठीक है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हर एक जाओ नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है, हर एक जाओ अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। हर एक पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाती है, क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे जाओ मिल जाते हैं, ठीक है। क्लैरिकल के क्वेश्चन पेपर भी डाले हुए हैं, क्योंकि बताया गया है कि एचपीएसएससी के थ्रू जो आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो क्लैरिकल के क्वेश्चन पेपर आपको जो काफ़ी लाभदायक रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड एच पटवारी के जो क्वेश्चन पेपर भी मैंने वहाँ पे जाओ डाले हुए हैं, तो आप उसको जाओ डाउनलोड करके जब देख सकते हैं आराम से। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको जाओ एचपी जीके के नोट्स प्लस आपको इंडिया जीके के नोट्स, ठीक है, महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स के नोट्स, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको जो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ये पढ़ने के लिए जाओ वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, एचपीएसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए या एचपी पटवारी के एग्ज़ाम्स के लिए जाओ ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी ग्रामर का संधि। क्या है, संधि है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संधि यहाँ पे जो हमारा आज टॉपिक है, तो संधि को हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग यहाँ पे जाओ बोलते हैं, ठीक है। देखो, जो दो समीपवर्ती जो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, या परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जैसे आपका देवालय है, क्या है, देवालय है। तो देवालय में पहला वर्ड कौन सा है, देव है, क्या है, देव है। और दूसरा वर्ड कौन सा आपका, वो आलय है। इन दो वर्ड के मिलने से क्या बना है आपका, इन दो वर्ड के ज्वाइन होने से क्या बना है आपका, देवालय बना है। तो वो आपके क्या है, देवालय क्या है, संधि है, क्या है आपकी संधि है। सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखिएगा, व में अ की आवाज आ रही है, ठीक है, और आलय में शुरू में आ की आवाज आ रही है। तो सिंपल सी बात है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, अ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है, ठीक है। तो इन दोनों के मेल से आपका जो क्या बनी है, वर्ण एक जो आपका शब्द बना है उसको क्या बोला गया, यहाँ पे संधि बोला गया, ठीक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बोला गया है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंज आ रहा है यहाँ पे, तो वो उसको क्या बोला गया, यहाँ पे संधि बोला गया है। अब उसी तरह से यहाँ पे याद रखो जगत नाथ, ठीक है, जगत नाथ। जब आपस में त और न जुड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। त का जो न बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जगन्नाथ की जो संधि विच्छेद होती है वो आपकी जगत जमा नाथ, उसमें हलंत जाओ लगा हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। अब तीसरा है यहाँ पे मनः योग। देखिए यहाँ पे मनोयोग, क्या बोलते हैं इसको, मनोयोग जो है यहाँ पे इसको बोलते हैं। तो मनः योग यानी कि यहाँ पे अह लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, अह लगा हुआ है, और आपका यह जब मिलेगा तो आपका जो वो मनोयोग हो जाएगा, ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो संधि के बारे में याद रखना है कि जो दो शब्द हैं उसका जो पहला वर्ड है
उसका आखिरी शब्द और दूसरे शब्द का जो आपका पहला वर्ड, ठीक है, वो आपका जो मेल करते हैं, उससे क्या होता है, आपका संधि जो बनती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे संधि के भेद बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ? संधि के भेद जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। तो सिंपल यहाँ याद रखना है, पहला है आपका स्वर संधि। कौन सी है? स्वर संधि, जिसमें स्वरों से रिलेटेड बात होगी, स्वर ही आएंगे सारे। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसमें आपके सारे के सारे व्यंजन आएंगे। तीसरा है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि, जिसमें सारे के सारे विसर्ग ही आपकी देखने को मिलेगी। तो पीछे देखिए, यहाँ पे देव में अ आ रहा है और आलय में आ रहा है, तो ये आपकी क्या होगी? स्वर्ग संधि होगी। क्या होगी? स्वर्ग संधि होगी। अब देखिए, यहाँ पे कहीं भी जो स्वर नहीं आ रहा है, त और नाथ आ रहा है। क्या आ रहा है? त और न आ रहा है, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। अब यहाँ पे देखिए विसर्गे आ रही है। क्या आ रही है? विसर्गे आ रही है, तो आपकी कौन सी संधि है? ये विसर्ग जो संधि है। ठीक है, जहाँ पे विसर्गे आ रही है, इसको याद रखना। तो संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो किसके बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्वर संधि के बारे में आपको यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर स्वर के बाद स्वर आ रहा है, ठीक है, स्वर के बाद स्वर आ रहा है, तो वो आपकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि देखने को वो मिलती है। जैसे सूर्य अस्त, सूर्य अस्त। तो सूर्य में आपका र के बाद अ की आवाज आ रही है और अस्त में अ की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे देखो 2 स्वर हैं, दोनों स्वर के मिलने से कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि यहाँ पे जो बनेगी। ठीक है, तो सूर्य जमा अस्त जो आपकी सूर्यास्त का संधि विच्छेद है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए महा जमा आत्मा। ठीक है, यहाँ पे हा में आ की आवाज आ रही है। किसकी? आ की आवाज आ रही है। ठीक है, और आत्मा में आ की आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे आप कि यहाँ पे संधि क्या होगी? इसकी महात्मा होगी। महात्मा की संधि महा जमा आत्मा यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे दोनों स्वरों का मेल हो रहा है, 2 स्वरों का मेल आ रहा है। पहले वर्ड में भी स्वर है, दूसरे में भी स्वर है, तो आपका यहाँ पे स्वर संधि यहाँ पे देखने को मिलती है। आप देखिए स्वर संधि के भाग। ठीक है, स्वर संधि के भेद कितने हैं? याद रखेंगे 5 भेद वहां पे देखने को मिलते हैं। कितने? 5 भेद। पहला है आपका दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है गुण संधि। तीसरा आपको याद रखना है वृद्धि संधि। चौथा आपको याद रखना है यण संधि। और 5वां आपको याद रखना है अयादि संधि। ठीक है, ये 5 आपको चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले स्वर के भेद आपको पता होने चाहिए। स्वर के भेद ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत होते हैं। देखो जहां पे कम समय लगता है आपको बोलने में, वो आपका ह्रस्व है। जैसे अ, ई, उ, यहां पे आपको कम समय लगता है बोलने में। ठीक है, ए, ओ, यहाँ पे कम समय लगता है। यहाँ पे सिंगल मात्रा यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ह्रस्व है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दीर्घ में जहां पे आपको ह्रस्व से अधिक समय लगता है बोलने में, तो वो आपके दीर्घ स्वर आएंगे। जैसे आपका आ, जैसे आपका ई या उ या औ, आपके ये दीर्घ स्वर में आएंगे। जहां पे आपको दीर्घ से काफी समय जो है लगता है बोलने में, जैसे हम राम को लंबा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपका राम जो है आपका उसमें आ की आवाज जो है लंबी जाती है, तो आपका वो प्लुत स्वर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संधि कौन सी हमारी? दीर्घ संधि है। कौन सी है संधि हमारी? पहली दीर्घ संधि है।
तो इसमें याद रखना है आपको, दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ के बाद के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों ही जो है आपके मिलाकर जो आपका क्या बनेगा, आ ई उ बनेगा। देखो यहाँ पे ह्रस्व स्वर है अ, ठीक है, ई और उ। अगर इनके बाद जाओ ह्रस्व आता है या कोई भी जाओ दीर्घ आता है डबल मात्रा वाला, ठीक है, या तो ह्रस्व आ रहा है या दीर्घ आ रहा है या ह्रस्व आ रहा है, ठीक है, या फिर दीर्घ आ रहा है, तो वो सब आपके क्या होंगे, दीर्घ संधि में आएंगे। क्या आएंगे आपके, दीर्घ संधि में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। जैसे आपका धर्मार्थ है, धर्मार्थ की संधि क्या होगी, धर्म जमा अर्थ, धर्म जमा अर्थ। और म में यहाँ पे म के र में आपकी जो अ की आवाज आ रही है और यहाँ पे अर्थ में भी अ की आवाज आ रही है पहले, ठीक है। म के र में जो आपका अर्थ अ की आवाज आ रही है और यहाँ पे भी अ की आवाज आ रही है। तो ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ रहा है, ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ रहा है, यानी कि सिंगल मात्रा वाला आ रहा है, तो इस संधि को क्या बोलेंगे हम, दीर्घ संधि बोलेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि धर्मार्थ किस संधि का आ रहा है, तो धर्म को तोड़िए, ध को ऐसे ही रहने दीजिए, म में आपका र लगा हुआ है, ठीक है, और र में आपका अ है, अ की आवाज आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे भी अ की आवाज आ रही है, अर्थ में भी अ की आवाज आ रही है। तो ये आपका कौन सा स्वर हो गया, ये दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ संधि आपकी देखने को मिलेगी, ठीक है। और स्वर कौन सा यहाँ पे, ह्रस्व स्वर है। अब देखिए यहाँ पे स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी में देखो स्व जमा अर्थी, इसकी संधि होती है। यहाँ तो आपको पता लग गया कि अ की आवाज आ रही है, व में भी अ की आवाज यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी है, ह्रस्व के बाद ह्रस्व आ रहा है, तो ये भी आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि देखने को मिल गई। अब देखिए यहाँ पे अगला है देवालय, देवालय, तो यहाँ पे देखो देव जमा आलय। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर ह्रस्व के बाद दीर्घ आ रहा है, देखो यहाँ पे ह्रस्व संधि है, स्वर है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है, तो ह्रस्व स्वर के बाद आपका दीर्घ स्वर आ रहा है, मैंने यहाँ पे बताया है कि ये दीर्घ स्वर है, तो ये आपका जो हो कौन सी संधि होगी, ये भी आपकी दीर्घ संधि होगी। तो सिंपल यहाँ याद रखना है कि यहाँ पे अ आ ई उ देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, अगला एग्जांपल देखते हैं, नवागत, नवागत, तो यहाँ पे नव जमा आगत आ रहा है, तो नव में व में आपकी अ की आवाज आ रही है, किसकी, व में अ की आवाज आ रही है, आगत में आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी जाओ दीर्घ संधि होगी। और नव जमा आगत किसकी संधि, क्या उसकी संधि क्या होती है, नवागत की संधि क्या होती है, नव जमा आगत होती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पे आता है सत्याग्रह, क्या आता है, सत्याग्रह आता है, तो सिंपल सी बात है, सत्याग्रह की संधि सत्य जमा आग्रह, ठीक है, सत्य जमा आग्रह। तो सत्य में आपको देखने को मिला है अ की आवाज आ रहा है, ठीक है, य में आपकी अ की आवाज आ रही है, और यहाँ पे देखिए आ की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर यूज हो रहा है, तो ये भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। तो दीर्घ संधि में आपको याद रखना आ ई इस स्वर वाली और उ इस तरह का आएगा आपको, ठीक है, याद रखना है। सेकंड अक्षर का पहला अक्षर, सेकंड शब्द का पहला अक्षर आप जो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ की आवाज आ रही है, ठीक है, तो आपका दीर्घ संधि होगी। अब देखिए देवागमन, काफी पूछा जाता है, देवागमन, देव जमा आगमन, यहां पे देखिएगा देव में अ की आवाज आ रही है, ठीक है, और आगमन में शुरू में आ की आवाज देखने को मिल रही है, तो ये आपका ह्रस्व के बाद दीर्घ आ रही है, तो यहाँ पे भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा जमा अर्थी, यहां पे देखिए दीर्घ संधि के बाद ह्रस्व, दीर्घ स्वर के बाद आपका ह्रस्व स्वर आपको देखने को मिलेगा,
यानी कि जब आप शा को तोड़ोगे तो वहां पे आ की आवाज आ रही है, और अर्थी में देखो शुरू में अ की आवाज आ रही है, तो ये दीर्घ संधि है, ये ह्रस्व संधि स्वर है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी। परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी होता है, ठीक है। और बुक आप जो है लुसेंट की बुक पढ़िएगा, संधि आमा से पढ़िएगा अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ कि दीर्घ संधि को कैसे फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। संधि को कैसे फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और सत्याग्रह की संधि क्या होती है, देवागमन की संधि क्या होती है, परीक्षार्थी की संधि क्या होती है, वो भी आपको जो आती है। देन आप देखिए यहाँ पे सीमांत के बारे में, तो सीमांत में सीमा जमा अंत, ठीक है। तो यहाँ पे माँ में आ की आवाज आ रही है और अंत में अ की आवाज आ रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए आपकी संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी, दीर्घ संधि यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं यहां से लेकर कि देखिए महात्मा, महात्मा में महा जमा आत्मा आता है, महाजमा आत्मा आता है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है, हा में आ की आवाज आ रही है और आत्मा में भी आ की आवाज आ रही है, यानी कि दीर्घ के बाद दीर्घ संधि आ रही है, दीर्घ के बाद दीर्घ संधि आ रही है। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे भी आपकी दीर्घ संधि देखने को मिलती है, ठीक है। दीर्घ संधि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। देन यहाँ पे आप देखिएगा विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय क्या बनेगा, ये विद्यालय बनेगा। क्या बनेगा, विद्यालय बनेगा। सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखना है, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ संधि आ रही है दोनों में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो ये क्या बनेगा, आ बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा, ठीक है। आ ही बनेगा ये, ठीक है। देखो जहां पे अ जमा आ मिलेगा वो भी आ बनेगा, जहां पे अ जमा अ मिलेगा वहां भी आ बनेगा, जहां पे आ जमा अ मिलेगा वहां भी आ बनेगा, ठीक है। और जहां आ जमा आ बनेगा मिलेगा वहां भी आ बनेगा, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा ई, ये भी ह्रस्व संधि है और ये ई जो दूसरी है ये भी ह्रस्व संधि है, ठीक है। अब देखिए ई बनता है, बड़ी ई बनती है ये, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अतीव आपको पूछा जाता है, तो अतीव में छोटी ई की मात्रा होती है और ईव में छोटी ई की मात्रा है। तो बड़ी ई की मात्रा, जब छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा मिलेगी तो आपस में बड़ी ई की मात्रा जो यहाँ पे मिलती है, बनती है। तो आपको याद रखना है अतीव, अतीव का अति जमा ईव जो यहाँ पे आंसर होगा। तो ये भी आपकी जो दीर्घ संधि का जो पार्ट रहती है, ठीक है। इसको याद रखना है। जैसे आपको पूछा जाता है कविंद्र, कविंद्र पूछा जाता है, तो कवि जमा इंद्र आपकी जो ये संधि रहती है, तो ये भी आपकी जो दीर्घ संधि में आती है, दीर्घ संधि में आपकी ये आती है। उसके बाद आपको याद रखना है, जैसे पूछा गया गिरीश, ठीक है। तो यहां पे याद रखना है गिरी जमा ईश, ठीक है, गिरी जमा ईश। देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। चाहे छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो, जो दोनों आपस में मिलती है तो बड़ी ई की मात्रा ही बनती है। तो यहाँ पे देखो छोटी ई की मात्रा है गिरी में, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है ई में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो सिंपल सी बात है, ह्रस्व स्वर के बाद जो दीर्घ स्वर आ रहा है तो ये कौन संधि होगी आपकी, वो दीर्घ संधि ही जो होगी। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, संधि आपको करनी है, हर एक एग्जाम में आपको आती है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अब यहाँ पे देखिएगा आगे आता है महेंद्र आता है, क्या आता है, महेंद्र आता है। तो सिंपल सी बात है, आपको देखने को मिलता है मही में बड़ी ई की मात्रा और इंद्र में आपको छोटी ई की मात्रा देखने को मिलती है। इंद्र में आपको जो छोटी ई की मात्रा देखने को मिलती है। तो जब बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में मिलती है तो आपकी बड़ी ई की मात्रा बनती है, ठीक है। यानी कि दीर्घ संधि के बाद ह्रस्व संधि आ रही है, सॉरी ह्रस्व स्वर आ रहा है, दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आ रहा है, तो आपका जो दीर्घ स्वर ही जो बनता है। तो सिंपल याद रखना है, यहाँ पे भी दीर्घ संधि जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आगे चलते हैं थोड़ा सा, रजनीश। रजनीश में आप देखिएगा तो आपका रजनी जमा ईश, तो दोनों में आपकी जो
बड़ी ई की मात्रा आ रही है, क्या आ रही है, बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे बनती है, ठीक है। न में बड़ी ई की मात्रा है, ई में भी बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे रजनीश ही बनेगा, बड़ी न में आपकी जब बड़ी ई की मात्रा जो है अटैच होती है, तो यहाँ पे याद रखना ये भी आपकी दीर्घ संधि जो बनती है, ठीक है। सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब आपका ऊ जमा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ मिलेगा, जब आपका ऊ जमा बड़ा ऊ तो आपका जो है बड़ा ऊ बनेगा, जब आपका बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ तो भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, जब आपका ऊ जमा बड़ा जो ऊ जमा बड़ा ऊ होगा तो आपका बड़ा ऊ बनेगा। तो सिंपल सी बात यहाँ याद रखनी है, भानुदय, भानु में आपका बड़ा ऊ लगा हुआ है और उदय में छोटा ऊ होता है, भानु जमा उदय, उसमें न में बड़ा ऊ लगा हुआ है और उदय में छोटा ऊ लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखो बड़ा ऊ ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है बड़ा ऊ ही जो है आपका बनेगा, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखेगा कि लघुर्मी, ये आपकी संधि आती है, लघु जमा उर्मी, तो सिंपल सी बात है, लघु में छोटे ऊ की मात्रा होती है और यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बड़े ऊ की मात्रा ही यहाँ पे लगेगी, लघुर्मी, इसको आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका आता है वधु उत्सव, तो याद रखना है आपको, वधु में बड़े ऊ की मात्रा, ठीक है, और उत्सव में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे और उत्सव में छोटे ऊ की मात्रा है, तो ये भी आपकी जो दीर्घ संधि होती है, ठीक है, दीर्घ संधि है। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट है, जब आपका सरयू उर्मी देखते हैं तो सरयू में बड़े ऊ की मात्रा है और उर्मी में भी बड़े ऊ की जो मात्रा आती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दीर्घ संधि वहां पे होती है, यानी कि अ जमा आ बनेगा, ये भी दीर्घ संधि, आ जमा अ जो बनेगा ये भी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, अ जमा आ बनेगा ये भी दीर्घ संधि, ठीक है। और याद रखना आ जमा आ बनेगा तो वो भी दीर्घ संधि, ई जमा ई मिलेगा आपस में, ई जमा ई मिलेगा आपस में तो आपके दीर्घ संधि, ऊ जमा ऊ मिलेगा आपके आपस में, छोटा बड़ा ऊ जो सारे मिलेंगे तो आपका वो भी दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि आपको फाइंड आउट करनी जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप उसको जो उठा सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के जो आपके क्वेश्चन है हिंदी के वो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और ये दीर्घ संधि आपको आगे भी बहुत आने वाली है, संधि आपको आगे भी बहुत आने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा गुण संधि के बारे में हम यहाँ पे जो बात करते हैं, किसके बारे में, गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि में आपको याद रखना है कि अ या आ के बाद अगर ई या ई आ रहा है, ठीक है, ऊ या ऊ आ रहा है, ठीक है, या फिर री आ रहा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे ए बनेगा या फिर ओ बनेगा या फिर अर बनेगा। सिंपल सी बात है, आ ई ऊ आपका यहाँ पे मिलता है आपस में। किस तरह से मिलता है आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि आपका नरेंद्र है, क्या है, नरेंद्र है, तो नर में इंद्र लगा हुआ है, नर में इंद्र लगा हुआ है, तो अ के बाद ई की आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है, अ के बाद ई की आवाज आ रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नर जमा इंद्र, तो आपका ये नरेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरेंद्र जो है वो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, नरेश। नर में, नरेश में नर आपका जो होता है और ईश में आपका बड़े ई की मात्रा होती है। तो अ में बड़े ई की मात्रा आ रही है, तो बड़े ई की मात्रा भी क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नरेश बनेगा। क्या बनेगा, नरेश। तीसरा आपको याद रखना है रमेंद्र। रमेंद्र, तो रमा जमा इंद्र यहाँ पे आएगा, ठीक है। रमा जमा इंद्र, आ की आवाज आ रही है माँ में और ई में इंद्र की आवाज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी, ए की आवाज आएगी, ठीक है। माँ में ए की मात्रा लग जाएगी। किस में लगेगी, माँ में ए की मात्रा लग जाएगी, रमेंद्र हो जाएगा वो। फिर आपको याद रखना है कि जैसे महेश आ गया,
तो महेश में महा जमा ईश होता है, ईश में आपको जो है वो बड़ी ई की मात्रा लिखने को मिलती है। आग में ई लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो महेश जो है यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। अब आपका एग्जाम्पल देखिए अगला, यहाँ पे देखिए विरोचित, विरोचित तो आपका वीर जमा उचित, उचित में आपका जो ऊ होता छोटा, तो र में अ की आवाज आ रही है, उचित में ऊ की आवाज आ रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अ जमा ऊ मिलेगा तो आपका ओ हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलता है र में ओ की मात्रा लगी है, तो क्या बन गया ये विरोचित। तो ये भी आपकी जो गुण संधि हो गई। ठीक है, आपको याद रखना है कि जैसे सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा होता है, तो सूर्य और ऊर्जा, ऊर्जा में आपको जो बड़ा ऊ देखने को मिला है, अ और बड़ा ऊ, तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यो में आपकी या में आपकी जो ओ की मात्रा यहाँ पे लग गई। ठीक है, सूर्य ऊर्जा हो गया, ये भी गुण संधि हो गई। फिर आपका आता है महोदय, क्या होती है महोदय, तो यहाँ पे याद रखना है महाजमा उदय। ठीक है, महाजमा उदय, तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, हा में आ का डंडा, उदय में ऊ आ गया, तो आपका क्या हो गया, ये ओ हो गया। क्या बन गया यहाँ पे ओ, तो हा में ओ की मात्रा लग गई, महोदय वहां पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है दयोर्मी, दयोर्मी, दयोर्मी में आपको याद रखना है कि दया जमा उर्मी होता है, दया जमा उर्मी, आ का डंडा यहाँ पे लग रहा है उर्मी, आप दया में, और उर्मी में ऊ का डंडा लग रहा है, तो आपका ओ हो गया है। ठीक है, तो यो या में आपकी ओ की मात्रा यहाँ पे बन जाती है, तो आपकी ये क्या बनता है, दयोर्मी बनता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखना है, 9th क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, 9th ये है कि आपको देखने को मिलता है देवर्षि, देवर्षि या महर्षि देखने को मिलता है, तो देव जमा ऋषि यहाँ पे आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे री भी आता है, क्या आता है, री भी आता है, तो अ के बाद आपका री आ रहा है, तो यहाँ पे अर लग जाता है, ओ अर बन जाता है। तो री के आ के बाद आपका री आ रहा है, व में अ है और ऋषि में आपका री है, तो सिंपल सी बात है अर बन जाता है, देवर्षि जो है वहां पे इस तरह से आपका जो है बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल आप ऊपर देखिए, महर्षि, महर्षि तो महा जमा ऋषि है, क्या है, महाजमा ऋषि, महा में आ की आवाज आ रही है, ऋषि में री की आवाज आ रही है, तो री और जब आ मिलेगा तो अर बनेगा, क्या बनेगा, अर ही बनेगा, महर्षि। ठीक है, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे के सारे जो आपके गुण संधि में आपके आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ वृद्धि संधि के ऊपर, किसके ऊपर, वृद्धि संधि के ऊपर जो ले चलता हूँ। ठीक है, आज हम स्वर संधि करेंगे जहां तक हमारे से होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर अ के बाद ए मिलता है, या फिर अ के बाद ऐ मिलता है, या फिर आ के बाद ए मिलता है, या फिर आ के बाद ऐ मिलता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको याद रखना है अ के बाद ओ मिलता है, अगर अ के बाद औ मिलता है, या फिर आ के बाद ओ मिलता है, या फिर आ के बाद औ मिलता है, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, आपके औ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है एकैक, तो यहाँ पे एक जमा एक होता है, एक जमा एक, तो यहाँ पे आपकी जो वृद्धि संधि आपको देखने को मिलती है, एकैक हो गए। तो यहाँ पे क में अ की आवाज आ रही है और ए आ रहा है, तो यहाँ पे ऐ बन जाएगा वो। ठीक है, वृद्धि संधि, एक और मात्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, वृद्धि हो रही है किसी चीज की। दूसरा देखिए मतैक्य, मतैक्य में मत जमा ऐक्य। ठीक है, मत जमा ऐक्य, इसमें ऐक्य में ए की मात्रा होती है, तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि ए की मात्रा अ है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐ है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। तो यहाँ पे मतैक्य में दो मात्राएं लगेगी ऊपर, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे याद रखें महेश्वर्य, महेश्वर्य में आपको याद रखना है महेश जमा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य में आपको याद रखना है ऐ की मात्रा होती है, श में अ आ रहा है और ऐश्वर्य में ऐ आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा, दो मात्रा लग जाएगी आपकी ह के ऊपर। ठीक है, उसके बाद याद रखना है वनौषधि, वन जमा औषधि, सिंपल सी बात है, औषधि आप ऐसे लिखते हैं, तो वन में अ की मात्रा और औषधि में औ की मात्रा। ठीक है, तो आपके वन औषधि में दो मात्राएं आपकी जगह लगती है।
परमोदार्य, परम जमा औदार्य, औदार्य में आपकी दो मात्रा लगती है, क्या लगती है, दो मात्रा लगती है। तो आपको याद रखना है परमोदार्य, तो आपका जो म में अ आ रहा है और औदार्य में औ आ रहा है, तो आपका ये परमो में आपका डबल मात्रा लग जाती है, परमोदार्य बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है महोजस्वी, महोजस्वी, तो महोज में आपकी, एक मिनट, महा जमा ओजस्वी, इसकी संधि होती है, यहाँ पे आ और ओ आपका मिल रहा है, तो यहाँ पे अहो औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, महोजस्वी बन जाएगा वो। ठीक है, लास्ट में बताता हूं आपको महौषध, तो महा जमा औषधि आपका बनेगा, तो यहाँ पे आ और औ मिल रहे हैं, तो आपका ये क्या बनेगा, औ ही बनेगा, महौषधि बनेगा। तो ये सारे की सारी क्या है, वृद्धि संधि है, क्या है आपकी, ये वृद्धि संधि है। अब आती है थोड़ी सी यण संधि के ऊपर बात, किसके ऊपर, यण संधि के ऊपर बात। तो देखो ई और में अ बनेगा, मिलेगा, तो आपका य बनेगा। अगर ई में आ बनेगा, मिलेगा, तो आपका या बनेगा। अगर ई में ऊ मिलेगा तो आपका यू बनेगा। ठीक है, अगर ई में बड़ा ऊ मिलेगा तो आपका बड़े ऊ की मात्रा लगेगी य में। ठीक है, अगर ई में ए मिलेगा तो आपका ये बनेगा। अगर ई में आ मिलेगा, या बनेगा। ठीक है, अगर ई में आई मिलेगा तो ये मिलेगा, बनेगा। अगर ऊ में आ मिलेगा तो वह बनेगा। अगर ऊ में बड़ा आ मिलेगा तो आपका वाह बनेगा। अगर ऊ में बड़ी ई मिलेगी, ठीक है, तो आपका वी बनेगा। ठीक है, अगर ऊ में छोटी ई मिलेगी तो आपका छोटी वी बनेगी। ठीक है, तो अगर ऊ में व मिलेगा, सॉरी ए मिलेगा तो व बनेगा, वे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है आपको यण संधि देखने को मिल रही है, तो सिंपल सी बात है, अत्यधिक, अत्यधिक आप देखेंगे तो अत्यधिक में अति जमा अधिक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे याद रखनी है, छोटी ई की मात्रा है प्लस अ है, तो यहाँ पे आपको ई और जब अ मिलता है तो आपका यह बन जाता है, तो अत्यधिक यहाँ पे जो लग जाएगा, अति में यह लग जाएगा। ठीक है, तो आधा हो जाएगा और यह लग जाएगा। ठीक है, तो अत्यधिक यहाँ पे जो बन जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे आता है स्वागत, तो स्वागत में आपको याद रखना है सु जमा आगत, सु में छोटे ओ की मात्रा है, आगत में आ बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वाह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, तो यहाँ पे स्वागत हो जाएगा। उसी के बाद आपको याद रखना है अत्याचार, अत्याचार, अति जमा आचार, अति में छोटी की मात्रा है प्लस आ में, आचार में आप बड़ा है, तो सिंपल याद रखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, यानी कि आपका ई जमा आ जब मिलेगा तो या बन जाएगा, क्या बनेगा, या बन जाएगा। तो इस तरह से आपको ये देख लेना है अच्छे से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि आपको मैं करवा देता हूँ। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जहाँ पे आपको अय आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अय आपको देखने को मिलेगा, जैसे गायक नायक, ठीक है, गायिका नायिका, शयन नयन, ये सब आपकी जो अयादी संधि देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जैसे नयन है, नयन है तो ने जमा अन, तो यहाँ पे ए की मात्रा और अ मिल रहा है, तो यहाँ पे यह बन जाएगा, क्या बनेगा, नयन बन जाएगा। ठीक है, नयन, ठीक है, यह बनेगा इसका। तो सिंपल सी बात याद रखनी है, आपको आता है नायक, नायक, तो यहाँ पे नई जमा अक, आई है और अ है, या बन जाएगा। ठीक है, आय बन जाएगा, सॉरी आय, ये आय बनेगा, सॉरी। ठीक है, नायक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नायिका, नायिका, ए जमा ई, आई, क्या है, ए जमा ई आई, ने नई जमा इक,
ठीक है, नायिका, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए पवन, पो जमा अन, ओ की मात्रा है और अ है, पवन है, ठीक है, सिंपल सी बात है, पवन यहां पे याद रखना है। अब देखिए पवित्र आ जाता है, तो पो जमा इत्र, पवित्र, ओ की बात जा रही है और ई की बात आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, अवि बन जाएगा। तो पवित्र वगैरह, अवि वगैरह, आय वगैरह, आपके आय वगैरह, ये सब आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर आवी वगैरह कहीं आता है आपका नाविक, भाविक, पावन, पावक, यहाँ पे सब क्या होती है, अयादी संधि देखने को आपको मिलती है। इससे आपको एग्जाम्पल तौर पे आपको याद रखना है। तो ये संधि मैंने आपको करवा दी है, संधि में आपको जो मैंने स्वर संधि करवा दी है, कल हम जाओ आपकी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। तो महोज, महा जमा ओज होता है, क्या होता है, महोज में महा जमा ओज होता है, ठीक है, याद रखना है। ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि ये आपकी देखने को मिलती है। और उमा जमा ईश आपका उमेश होता है, और ये आपकी कौन सी संधि है, ये आपकी है दीर्घ संधि, ठीक है, सॉरी ये आपकी है आपकी गुण संधि है, कौन सी है, गुण संधि, ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलते हैं संधि की क्लास में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।